नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार सुमन गुरुजी मैथ में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाले। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एक त्रिभुज है और यहाँ पर एक 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर यहाँ पर लिया गया है, यानी कि त्रिभुज ABC में। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है। यानी कि सूत्र फार्मूला यहाँ पर देखिए, ABC यानी कि इसको A मान लिए हैं, ठीक है। मान सकते हैं इसको B और ये C है, ठीक है। ABC को त्रिभुज है। हीरोन के सूत्र यानी कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, इसी को हीरोन का सूत्र, ठीक है, बोलते हैं। यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल को ही हीरोन का क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है। हीरोन का सूत्र, ठीक है। यानी कि हीरोन एक गणितज्ञ था, ठीक है। यही इसी ने ये त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया, जैसे कि √100 S × S - A S - B S - C, ठीक है। यहाँ पर जो है ABC, यहाँ पर ABC जो है क्या है, त्रिभुज की भुजाओं की माप है। क्या है ये माप, यानी कि ABC त्रिभुज की भुजाओं की माप है, यानी कि लंबाई। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि अर्ध परिमाप निकालेंगे, उसको S यानी कि S बराबर A + B + C बटे 2, यानी कि S जो निकालेंगे अर्ध परिमाप, क्या करेंगे, A + B + C बटे 2, यानी कि 2 से भाग कर देंगे। ये जो यहाँ पर दिया गया है A, B और C यानी भुजाओं की लंबाई, ठीक है, त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई, इसमें क्या करेंगे, सभी को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। वो अर्ध परिमाप निकल जाएगा। तो आइए अब सवाल पे बात करेंगे। यहाँ पर सवाल है, जैसा यहाँ पे त्रिभुज, यहाँ पर त्रिभुज लिए हैं ABC। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखिए पहला, यानी कि AB 18 सेंटीमीटर है, ठीक है, और AC क्या है 10 सेंटीमीटर और BC 14 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि पहले इसको देखिए, A बराबर मानेंगे, A बराबर लिख लेंगे 18 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर B बराबर लिख लेंगे 10 सेंटीमीटर और C बराबर लिखेंगे 14 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ लिख लिए हैं। लेकिन दोस्तों, आप A जो है इसको भी मान सकते हैं, B इसको और C, यानी कि किसी को मान सकते हैं ABC। A इसको मान लिए, चाहे B इसको, चाहे C, ठीक है, किसी को हम मान सकते हैं। A का मान 18 सेंटीमीटर और B का मान हम मान लिए हैं 10 सेंटीमीटर और C का मान 14 सेंटीमीटर। आप जो है ना, A इसको भी मान सकते हैं, B और इसको C, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, और सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो है ना अर्ध परिमाप निकालेंगे। क्या करेंगे, अर्ध परिमाप, यानी कि 2 से भाग कर देंगे। सभी भुजाओं की लंबाई जो है इसमें 2 से भाग करेंगे। यहाँ पर देखिए, पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे, यानी कि S बराबर A + B + C बटे 2, अर्ध परिमाप का ये सूत्र है, ठीक है। यानी कि A + B + C बटा 2, यानी कि सभी में क्या करेंगे, सभी को जोड़ लेंगे और 2 से भाग करेंगे। आइए इसको अब सभी को जोड़ लेते हैं। 18 + 10 + 14 बटे में 2 कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए सभी को जोड़ लेंगे, तो सभी को जब जोड़ेंगे तो दोस्तों 42 हो जाएगा। क्या होगा, यानी कि 42 बटे में 2 कर लेंगे, ठीक है। अब 2 से क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे तो क्या आएगा, यानी कि 21 आएगा, ठीक है। यानी कि ये जो 21 आया है, S निकल गया है। क्या निकला, S, यानी कि अर्ध परिमाप S बराबर 21, ठीक है, 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर S निकल चुका है। अब देखिए यहाँ पे S का मान निकल गया। अब अर्ध परिमाप निकल गया, इसको अर्ध परिमाप बोलते हैं, अर्ध परिमाप, ठीक है, S। अब क्या करेंगे, हीरोन के सूत्र से निकालेंगे, ठीक है, यानी कि हीरोन का सूत्र, यानी कि हीरोन, इसी को दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलते हैं।
यानी कि हीरोन का सूत्र क्या होता है, जैसे कि रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी, उसके बाद एस माइनस सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सभी में मान रखेंगे। यहाँ की एस का मान क्या निकला है दोस्तों, 21 निकला है, तो यहाँ पर 21 लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ एस का मान 21 माइनस ए का मान दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप किसी को भी ए मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ए हम 18 को माने हैं, तो यहाँ पर 18 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर 21 लिखेंगे। यहाँ पर दोस्तों एस का मान 21 लिखे, माइनस बी का मान यहाँ 10, तो यहाँ पर 10 दे देंगे। उसके बाद एस का मान क्या है, 21 है, और माइनस सी का मान 14 है, 14 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रूट अंडर रूट लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर 21 लिख देंगे। अब यहाँ पर कोष्ट देंगे, 21 में से 18 घटाएंगे, 18 19 20 21 क्या होगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर कोष्टक लगाएंगे, 21 में से 10 को घटा लेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कोष्टक लगाएंगे, 21 में से 14 घटा लेंगे, 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए रूट लगा देंगे, फिर क्या करेंगे, 21 लिख देंगे, और कोष्टक क्या, सभी जगह जो कोष्टक है इसको क्या करेंगे, गुना लिख देंगे। इसका मतलब क्या होता है, इंटू गुना, फिर 11 कर देंगे, फिर यहाँ पर 7 कर लेंगे। अब दोस्तों इसको जो है ना अभाज्य गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 21 है, यहाँ पर पहले रूट लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए 21 है, 21 को तोड़ना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, जैसे यहाँ पे एलसीएम। ठीक है, 3 से भाग करेंगे तो 7 होगा, 3 गुना 7 7 21 हो गया। ठीक है, और 3 को तोड़ेंगे तो 3 गुना 1 3 ही हो जाएगा। 11 को तोड़ेंगे तो 11 गुना 1 11 हो जाएगा, यानी कि 7 को तोड़ेंगे तो 7 गुना 1 7 ही हो जाएगा। यानी कि 21 को तोड़ेंगे तो 3 गुना 7 लिखेंगे। यहाँ पर रूट डालेंगे, 21 को तोड़ेंगे तो 3 गुना 7। ठीक है, या 7 गुना 3 3 गुना 7 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 है तो 3 लिखेंगे गुना, 11 है तो 11 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर 7 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे कि जोड़ा में से एक एक बाहर लाते हैं। ठीक है, यानी कि जोड़ा देखिए यहाँ पे मिलाइए, 3 और 3 का जोड़ा मिल रहा है, तो घर से बाहर निकाल लेंगे, यानी कि रूट से बाहर हो जाएगा, जोड़ा में से एक को बाहर ले आते हैं। यहाँ पर एक 3 का जोड़ा बन रहा है पेयर। ठीक है, तो एक ठो क्या करेंगे, घर से बाहर निकाल लिए, उसके बाद गुना लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 7 का, यहाँ पर 7 का जोड़ा मिल रहा है, तो एक ठो बाहर निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर 7 का जब जोड़ा मिल रहा है तो एक ठो बाहर निकाल लिए, और अकेले बच गया दोस्तों यहाँ पर 11। इसको क्या करेंगे, रूट के अंदर में डाल देंगे। ठीक है, यानी कि अकेले पेयर इसका जो जोड़ा नहीं बना। ठीक है, 11 और रहता तो इसका जोड़ा बन जाता, उसको भी घर से बाहर निकाल लेते। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल से हम समझेंगे। अब यहाँ पर 3 का जोड़ा बना, 3 निकाल लिए, 7 का भी जोड़ा बन गया, एगो बाहर निकाल लिए, अकेले बच गया 11, इसको रूट में छोड़ दिए। तो अब क्या करेंगे, 7 गुना 3 कर लेंगे, 7 या 21 हो जाएगा। उसके बाद रूट अंडर 11 है तो 11 लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ जो है सेंटीमीटर में है, सभी का मान क्या है दोस्तों, सेंटीमीटर में। तो यहाँ देखिए क्षेत्रफल था हीरोन का सूत्र से, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर जो है सेंटीमीटर स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो इसमें स्क्वायर लगा देते हैं, ये दोस्तों आंसर निकल गया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि है ये। फिर क्या करेंगे, 18 को तोड़ेंगे। ठीक है, 18 को जो तोड़ेंगे, यहाँ पर देखिए तोड़िए, 18 2 से भाग करेंगे 9, 3 से 3, 18 को दोस्तों ये लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, गुना 6 को जब तोड़ेंगे, जैसे इस प्रकार से 6 से एलसीएम लेकर के 2 गुना 3, इसको क्या लिखेंगे, 2 गुना 3, फिर गुना।
ठीक है। 4 को जब तोड़ेंगे दोस्तों, 4 को तो 2 से भाग करके 2 गुना 2 यानी कि 2 गुना 2, ठीक है। अब दोस्तों इसमें देखिए जोड़ा जो मिल रहा है तो जोड़ा में से एक एक को बाहर लाना है, ठीक है। यहाँ भी दोस्तों जोड़ा मिल रहा है, यहाँ भी 3 का जोड़ा मिल रहा है, यहाँ भी 2 का जोड़ा मिल रहा है, उसके बाद यहाँ भी 2 का जोड़ा मिल रहा है और अकेले यहाँ पर 3 बचा हुआ है, ठीक है। यानी कि 3 का जोड़ा मिल गया तो घर से बाहर निकाल लिए, फिर यहाँ 2 का जोड़ा मिल गया तो एगो घर से बाहर निकाल लिए और यहाँ 2 का जोड़ा मिला तो घर से बाहर निकाल लिए। अकेले दोस्तों यहाँ पर 3 बचा हुआ है तो इसको रूट में छोड़ देंगे, ठीक है। अब सभी को गुना कर लेंगे, बाहर में 3 दूना 6 दूना 12 यानी 3 दूना 6 6 दूना 12 रूट अंडर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।